महिलाओं के लिए आपने रोमियो स्क्वाड चलाया, कोई उन्हें परेशान न करे, महिलाएं सुरक्षित हो गई। लेकिन सुरक्षित महिलाओं से ही काम नहीं चलता, हम उन्हें आगे कैसे बढ़ाएं, रोजगार कैसे दें। अब मैं आंकड़े देख रहा था, लखनऊ में जो महिलाओं की शिक्षा दर है वो 73.88% है और गोरखपुर में 59.3% है। ये गैप उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी होगा, उसे कैसे दूर करें। इसी तरह महिलाओं की जब हेल्थ की बात आती है तो 50% महिलाएं उत्तर प्रदेश में एनीमिक मानी जाती हैं, कुछ को गर्भावस्था की प्रॉब्लम है, 25% माल न्यूट्रिशन से नाटी रह जाती हैं। तो इसके लिए महिलाओं के लिए जो आपने एक सुरक्षा का वातावरण तो उपलब्ध कराया, तो उनके समुचित विकास के लिए प्रदेश की क्या योजना है? देखिए, हम लोगों ने अभी दो चीज़ें शुरू की थी। विगत वर्ष 2020 में हम लोगों ने एक मिशन शक्ति का एक अभियान प्रारंभ किया था। मिशन शक्ति का ये कार्यक्रम महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को लेकर के था। आप आश्चर्य करेंगे कि कितने अच्छे उसके परिणाम आ रहे हैं। हमने अब तक प्रदेश के अंदर लगभग 52 लाख ऐसी महिलाओं के साथ सीधे संवाद बनाया है जो किसी न किसी महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ी हुई हैं और स्वतः रोजगार के साथ काम कर रही हैं। देखिए, उसी में से एक महिला स्वयंसेवी समूह बुंदेलखंड में काम कर रहा है, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में। 2019 में मैंने उसका शुभारंभ किया था। गांव की महिलाओं का समूह है और आप आश्चर्य करेंगे कि अब तक उनका पिछले 2 वर्ष के अंदर जो नेट उन्होंने जो अपना बिजनेस किया है 80 करोड़ का किया है और 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट उनको हुआ है। ये महिलाओं का एक समूह है जो बुंदेलखंड के 6-7 जनपदों में काम कर रहा है, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में। हम लोगों ने उसी तर्ज पर भारत सरकार को अपनी सक्सेसफुल स्टोरी को वहां प्रस्तुत किया। अब हम उसमें 3 नए क्षेत्र खोले हैं, एक गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के लिए, एक अयोध्या और उसके आसपास की कमिश्नरी को लेकर के, और एक पश्चिम में बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए। हमने 3 क्लस्टर उसके नए विकसित करने की कार्रवाई शुरू की है। भारत सरकार ने उसमें वित्तीय मदद देने की भी कार्रवाई प्रारंभ की है। अभी मैंने हाल ही में एक कोई भी महिला स्वयंसेवी समूह जब कार्य प्रारंभ करता है तो उनको हम लोग रिवॉल्विंग फंड देते हैं अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो वह अभी 42,000 ऐसी महिला स्वयंसेवी समूह को हम लोगों ने किया था। लगभग 4.5 लाख महिला स्वयंसेवी समूह काम कर रही हैं और उनके साथ 52 लाख जो महिलाएं हैं उनके साथ काम कर रही हैं। एक दूसरा, महिलाओं को ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के और उसके सीनियर सेकेंडरी या उसके बाद सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री कोर्स करने तक 15,000 रुपये की राशि सरकार उसको उस बालिका के नाम पर उपलब्ध करवा रही है। बालिका शादी योग्य हो जाती है तो 51,000 रुपये की राशि सरकार उसको उपलब्ध करवाती है। हम आर्थिक रूप से महिलाओं को स्वावलंबी अगर बना लें तो वह स्वयं भी जागरूक हो सकते हैं, अपने परिवार को भी जागरूक कर सकती हैं। और इसीलिए सरकार ने सभी कदम उठाए थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो एक नई जनसंख्या की नीति घोषित की है, जिस पे कुछ लोगों ने विवाद खड़ा करने का प्रयास किया था। ये नई जनसंख्या की नीति इसी बात को ध्यान में रखकर की गई। उसके फोकस, उसके पीछे क्या, जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए हम लोग जागरूक करें, पहले एक जागरूकता का अभियान चलाएं। लेकिन उसका मुख्य फोकस क्या है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लेके जाना। न्यूनतम स्तर पर अभी हम नेशनल एवरेज से भी काफ़ी दूर हैं। यद्यपि पिछले 4 वर्षों के अंदर कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हम उसको संतोषजनक नहीं मान सकते।
हमें नेशनल एवरेज से भी न्यूनतम स्तर पर लेके आना है और उसके लिए ही ये प्रयास हमारे प्रारंभ हुए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करना, हर एक स्तर पर महिलाओं को रोजगार और नौकरियों के साथ जोड़ना। उत्तर प्रदेश में आप आश्चर्य करेंगे, पिछले 4 वर्षों में कितनी बालिकाओं को हमने पुलिस में भर्ती किया है। 30,000 बालिकाएं भर्ती हुई हैं पुलिस में, अकेले 30,000 बालिकाएं। रिकॉर्ड होगा ये तो। और 1,20,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है बेसिक शिक्षा में, अकेले बेसिक शिक्षा में, इसमें से लगभग, जो मैं आंकड़े मेरे ठीक होंगे तो मैं मानता हूं कि ये लगभग 55% इसमें महिलाएं भर्ती हुई हैं। और कितनी योग्य हैं, उनकी योग्यता देखें ना। कल ही गोरखपुर की एक बालिका जो सहायक अध्यापिका थी, यूपी पीसीएस में उसका सिलेक्शन हुआ है और कल ही एसडीएम का नियुक्ति पत्र मैंने स्वयं उनको उपलब्ध कराया है लखनऊ में। ये अच्छे लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं अब जागरूक ना हो रही हों, लेकिन मुझे लगता है इसमें अभी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। समाज को इसके प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाई जाने की आवश्यकता है।